हेलो दोस्तों, आपका कम लर्न उर्दू यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप भी इसी तरह की एजुकेशन वीडियो देखना चाहते हैं यूट्यूब पर, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अस्सलाम वालेकुम। गदर नंबर 3 अमीर मीनाई की है। शेर नंबर 1, मैं पिए क्या कि कुछ फ़दा ही नहीं, साकिया बाग में घटा ही नहीं। तशरीह, शायर कहता है कि हर काम का एक मौजू वक्त होता है। शराब पीने के भी अदब व आदाब होते हैं, और उसी के साथ मौसम बहार भी हो तो शराब नोशी में ज़्यादा मज़ा आ जाता है। शायर कहता है कि ये मौका शराब पीने का हरगिज़ नहीं है, ना तो यहाँ पर साकी है और ना बाग में ऊदी ऊदी घटाएँ छाई हुई हैं, और ये फ़ज़ा शराब नोशी के मुनाफी है। इसलिए इस वक्त शराब पीना बेकार और बेसूद है। कहने का मकसद यही है कि शायर कहता है कि हर काम का एक मौजू वक्त होता है, और उस मौजू वक्त पर ही जो है काम अगर करते हैं तो अच्छा रहता है। शेर नंबर 2, खिद्र के आ जाने मर्ग की लज्जत, इस मज़े से वो आशना ही नहीं। तशरीह, शायर कहता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम मौत की लज्जत से आशना ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मौत ही नहीं आई। उसका सबब ये है कि उन्होंने आब हयात पिया हुआ है, और उसका नतीजा ये है कि उन्हें ता क़यामत तक ज़िंदा रहना है। किसी शय की लज्जत से वही शख्स आशना हो सकता है, वही शख्स जानता है, यानी कि जिनको मौत आई हुई है। जब खिज़र अलैहिस्सलाम को मौत ही नहीं आई तो मौत की लज्जत से आशना कहाँ है। चूँकि यहाँ पर शायर का कहने का मकसद है कि उन्होंने आब हयात पिया हुआ है, जो इसका मज़ा चिख चुका होता है, यानी मौत का मज़ा चिख चुका होता है। खिज़र अलैहिस्सलाम ने मौत का मज़ा चिखा ही नहीं है, इसलिए वो मौत की लज्जत नहीं जानती, यानी मौत क्या है वो नहीं जानते हैं। शायर का कहने का मकसद यही है कि जिस शख्स ने कभी मोहब्बत ही ना की हो तो वहाँ उसकी लुत्फ़अंदोज़ियों से कैसे वाकिफ़ हो सकता है। उसकी लज्जत को वही महसूस कर सकता है जो दरियाए इश्क में गर्क हो चुका हो, जो अपने इश्क में अपने आप को फ़ना कर चुका हो, जो अपने आप को जो है उसमें बिल्कुल मुलव्विस कर चुका है, वही शख्स इससे आशना हो सकता है। नोट ये है, खिज़र अलैहिस्सलाम एक पैगंबर हैं, उनके सपुर्द जो है चश्मे आब हयात है। इस पानी को जो भी पी लेता है उसको मौत नहीं आती है, उसको अबदी ज़िंदगी हासिल हो जाती है, और अब उसके सपुर्द भूले भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाने का काम है। खिज़र अलैहिस्सलाम जो है भूले भटके, खिज़र अलैहिस्सलाम का नाम जो है इन्हीं पर लिया जाता है, मतलब जो भूले भटके को रास्ता दिखाना, यानी जो खिज़र अलैहिस्सलाम एक पैगंबर है। और तशरीह नंबर 3 है, किस तरह जाए उनकी महफिल में जिसके दिल में हमारी जा ही नहीं। जाके माने जगह होता है, मकाम होता है। तशरीह है, शायर कहता है कि लाग से ही लगाव होता है, जब कोई लाग ही नहीं है तो लगाव कैसा। किसी के यहाँ जब कोई आता है जाता है तो उससे लगाव हो जाता है। आने वाले मेहमानों की मेहमान नवाजी जो है मेज़बान पर फ़र्द हो जाती है, और जब मेज़बान मेज़बानी ही ना करे, मतलब लाग से ही लगाव होता है ना, तो मेहमान उसके यहाँ जाने की हिम्मत ही नहीं कर सकता। यानी जब एक मेहमान किसी के दरवाजे पे जाता है तो मेज़बान अगर उसको देखकर नाक भू चढ़ाता है तो कैसे मेहमान उसके घर जाएगा। तो आशिक कहता है कि जब मेरे महबूब के दिल में हमारे लिए जगह ही नहीं है, तब फिर उसकी महफिल में हम किस मुँह से जाएं, यानी महबूब के दिल में उसके लिए कोई मकाम नहीं है। शेर नंबर 4 है, क्या सुनेंगे वो खल्क़ की फरियाद, कहते हैं जो कोई खुदा ही नहीं। तशरीह, शायर कहता है जिसके दिल में खौफ खुदा ही नहीं है और किसी इंसान की फ़रियाद को क्या सुनेगा। फ़रियाद का असर तो उस पर होता है जो खुदा पर यकीन रखता है, यानी इंसान के बस की बात नहीं है कि वो खुदा की मखलूक की बात सुने। एक काम तो सिर्फ हमारे रब अल्लाह का है, क्योंकि वही पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। यानी शायर कहना चाहता है कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करते वही इंसान से मोहब्बत करते हैं। जिनके दिल में खौफ खुदा ही नहीं होगा, इंसान की फ़रियाद को क्या सुनेगा। शेर नंबर 5, मरने वालों से कहते हैं अमीर क्या तुम्हारी कभी कदा ही नहीं। तशरीह, शायर कहता है कि महबूब अपने चाहने वालों से कहता है कि मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, मैं तुमसे तंग आ गया हूँ, क्या तुमको कभी मौत आएगी या नहीं। यानी शायर का कहने का मकसद ये है कि जो है अगर तुम्हें मौत आ जाएगी तो हो सकता है मुझे तुम्हारी चाहत से निजात मिल जाए। ऐ मेरे महबूब, आज तो हम मर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम नहीं मरोगे, कभी तो आपको भी मौत आएगी। यानी शायर यही कहना चाहता है, मेरे महबूब आज तो हम मर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं मरेंगे, आपको भी एक